आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम वेटेड एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल और पावर बीआई दोनों में। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स या डिफरेंट जो सेक्शन के मार्क्स जो वेटेड एवरेज के थ्रू हमारे कैलकुलेट होते हैं वो कैसे होते हैं, आज की वीडियो में हम वो देखेंगे। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वेटेड एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल में भी और पावर बीआई में भी। तो अभी आपको ये डिफरेंट एक ही सब्जेक्ट के डिफरेंट सेक्शन नज़र आ रहे हैं, यानी असाइनमेंट, केस स्टडीज़, डिस्कशन और फाइनल एग्ज़ाम। और इनकी जो परसेंटेज है वो डिसाइडेड है। जैसे असाइनमेंट की 35 हैं, केस स्टडी के 35 हैं, डिस्कशन के 10 हैं और फाइनल एग्ज़ाम के 20 हैं। तो अब आप देखें, असाइनमेंट 8 थे और इक्वल मार्क्स के थे, 100 मार्क्स का ईच असाइनमेंट था। इसी तरीके से केस स्टडीज़ 3 थी और डिस्कशन 1 थी और फाइनल एग्ज़ाम 1 था। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम 100 मार्क्स का तो था, लेकिन 20% इसका एवरेज था। तो मैंने सिंपल सा इधर आपको परसेंटेज पहले कैलकुलेट करना सिखा दिया। परसेंटेज मींस एवरेज भी आप इसको कह सकते हैं और परसेंटेज भी कह सकते हैं। अगर आप वेटेड मीन एवरेज की बात करेंगे तो ये परसेंटेज जो है वो हमारा नॉर्मल मीन या एवरेज होता है। अभी आप देखें कि अब ये जो मार्क्स आ चुके हैं सामने मेरे, टोटल मार्क्स जो फाइनल असेसमेंट के हैं, इसमें मुझे वेटेड एवरेज भी निकालना है और इसमें मुझे परसेंटेज या एवरेज भी निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए तो सिंपल है, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। जैसे ही मैंने इसको नीचे तक ड्रॉप एंड डाउन किया, ड्रैग एंड डाउन किया, तो ये सारी इसने मुझे पर्टिकुलर असेसमेंट का एवरेज भी बता दिया और टोटल एवरेज भी बता दिया, जो कि 91.69 है। अब हमें वेटेड एवरेज निकालना है। तो वेटेड एवरेज निकालने से पहले हमें इसके फार्मूले को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। इसका फार्मूला हमसे ये डिमांड करता है कि जो भी वेट हो उसको हम मल्टीप्लाई करा दें उसके परसेंटेज साइन से। जो भी मार्क्स हों उसको उसकी जो भी वेटेड है उसके मल्टीप्लाई करा दें और डिवाइड भी उस वेट से कर दें, यानी उस जो भी क्राइटेरिया है उससे डिवाइड कर दें। तो अभी आप देखें हमारा क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया क्या है, वो हमारा है 35, 35, 10, 20। ये मिलके 100% बन जाता है। वेटेड एवरेज के लिए हमेशा ये 100 ज़रूर बनेगा। तो इसके आगे मैंने एक क्राइटेरिया मार्क कर दिया। अब जो हमारा एक्स की वैल्यू है वो हमारी परसेंटेज है। तो दो तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। पहले सिर्फ सम से। सम के लिए हमने क्या करना है, दिस इनटू वेटेड एवरेज के क्राइटेरिया जो है। असाइनमेंट की परसेंटेज को भी मैंने उसके क्राइटेरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। सम लगाना ज़रूरी है ताकि आपको ये सम करके आपकी एवरेज दे दे। तो परसेंटेज को मैंने लास्ट में भी कर दिया। तो अब आप देखें, इसको मैं 2 डिजिट के अंदर ओपन करूँगा तो 92.98 बन रहा है। ये मेरा वेटेड एवरेज बन रहा है और मेरे जो एक्चुअल परसेंटेज बन रही थी वो बन रही थी 91.69। तो ये तो एक तरीका हो गया कि सम के फार्मूला आपने जो है सम के फार्मूले से आपने वेटेड एवरेज को निकाल लिया। अब एक फार्मूला जो कि कॉमनली यूज़ होता है वो है सम प्रोडक्ट का फार्मूला। सम प्रोडक्ट ओपन किया आपने, इसके अंदर आपने दो एरे यानी टेबल, जैसे वी लुकअप में एरे देते हैं वो दे दें आप। पहली एरे दी आपने परसेंटेज की, कॉमा, दूसरी एरे दी आपने जो आपका क्राइटेरिया है वेटेड एवरेज का। डिवाइड बाय सम करना है और उस क्राइटेरिया को पूरा सेलेक्ट करके आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो अब आप देखें इससे भी 92.98 ही वैल्यू आ रही है। तो आपको दोनों फार्मूले का जो है वो डिफरेंस समझ आ जाएगा और मेरे ख्याल से सम प्रोडक्ट जो है वो कंपैरेटिवली इजी है बजाय इसके कि आप सम यूज़ करें। तो 12 से देख लें। सम प्रोडक्ट के बाद हमने जो परसेंटेज की एरे है वो सिलेक्ट करी, वेटेड एवरेज के क्राइटेरिया की एरे सिलेक्ट करी, डिवाइड कर दिया उसको सम लगा के वेटेड एवरेज के क्राइटेरिया से। अब जो है ये हमारे दोनों वेटेड एवरेज आपके सामने है। आपको जो इजी लगे आप उस तरीके को फॉलो करते हुए वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि वेटेड एवरेज को हम पावर बीआई के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पावर बीआई के अंदर भी देखें सेम ये डेटा यहाँ पे है और क्राइटेरिया मार्क है मेरे पास। जैसे कि ये क्राइटेरिया आपको नज़र आ रहा है, मैं परसेंटेज हटा देता हूँ और ये हटा देता हूँ। तो ये बेसिकली ये क्राइटेरिया और डेटा है। तो ये 4 रोज़ का डेटा मेरे पास बीआई के अंदर भी मौजूद है। तो अब जो है, अब मैंने इसकी बेसिस पे जो है परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है, यानी एवरेज भी कैलकुलेट करनी है और वेटेड एवरेज को भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक टेबल ले लूँगा और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ को जो मेरे डेटा मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं रख लूँगा। अब इनकी बेसिस पे मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है।
तो फोकस मोड ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज मैं दोबारा आप लोगों के लिए अनहाइड कर देता हूँ और आपको ये दिखा देता हूँ कि देखें ये जो परसेंटेज यहाँ पर आ रही है सेम परसेंटेज या सेम मीन जो है मुझे अपने पावर बीआई के अंदर भी ऑटोमेटिकली तरीके से जो है वो इंडल्ज करना है। सो मूव करते हैं हम दोबारा अपनी बीआई की वर्किंग के ऊपर और यहाँ पे हम लेते हैं एक नया मेजर क्रिएट कराते हैं। आपका जहाँ राइट साइड पे डेटा आ रहा है वहाँ पे डेटा पे आप किसी भी वैल्यू पे क्लिक करके राइट क्लिक करके जो है वो न्यू मेजर क्रिएट करा सकते हैं। न्यू मेजर क्रिएट कराने के लिए आपको पूछेगा क्राइटेरिया, तो आपने इसको मैंने लिख दिया लेट से परसेंटेज। परसेंटेज इज इक्वल टू डिवाइड। डिवाइड यहाँ पे डिवाइड जैसे ही आप लिखेंगे तो अब आपने पहले करना है सम। सही है, न्यूमरेटर में आपने लिखना है सम और टेबल का रेफरेंस दे देना है और कॉमे के बाद डिनोमिनेटर के अंदर आपने लिखना है सम। मार्क्स ऑफ 10 आपने पहले क्राइटेरिया में रखना है और टोटल मार्क्स को आपने जिससे डिवाइड करना है वो लेना है। देखें ये परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप एंड डाउन करूँगा तो ये परसेंटेज के अंदर मुझे दिखा देगा। अब आप देखें 91.69 यहाँ पे भी बन रहा है और 91.69 ही जो है वो मेरी एक्सेल की शीट में भी आ रहा था। मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ इसकी। ये देखें ये आ रहा है 91.69। ठीक है, अब हमें वेटेड एवरेज भी यही लाना है कि 92.98 आए। तो इधर कैसे वेटेड एवरेज कैलकुलेट होगा वो देख लेते हैं। इधर अगेन आपने दोबारा राइट क्लिक करके डेटा में मेजर को न्यू मेजर को क्रिएट कराना है। कैसे कराना है, अब आप उसका नाम देंगे इजिकल्स टू से पहले आप अपनी मर्ज़ी से नाम देते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे दे दिया वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज के लिए वहाँ पे हम एक्सेल में सम प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे डिवाइड, क्योंकि हमने एंड में डिवाइड करना होता है। डिवाइड के बाद हम जो है अब यहाँ सम प्रोडक्ट की जगह हम यूज़ करेंगे न्यूमरेटर में जो है सम एक्स, यानी सम प्रोडक्ट की जगह हम सम एक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, टेबल का रेफरेंस देंगे। इत्तेफाक की बात है मैंने इसका नाम टेबल ही रखा है इसलिए इसको टेबल ही लिखूंगा, वरना जो भी आपका डेटा का टेबल का नाम होगा वो देंगे। कॉमा, इसके अंदर पहला एक्सप्रेशन क्या होगा मेरे पास, मार्क्स। इसके अंदर पहला एक्सप्रेशन मेरे पास होगा परसेंटेज। ठीक है, और इस परसेंटेज को मैं जो है वो मल्टीप्लाई करा दूंगा किससे, मेरा जो भी क्राइटेरिया है, यानी 35, 35, 10, 20। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब आ जाएंगे हम डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर पे हम सिंपल सा सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और जो हमारा 35 क्राइटेरिया है 35, 35, 10, 20 उस वाले कॉलम को जो है वो हम यहाँ पे सम करा के उससे डिवाइड कर देंगे। तो आप देखें ये यहाँ पे वेटेड एवरेज बन चुका है। अब वेटेड एवरेज को जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रैग एंड डाउन करूँगा और इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो आप लास्ट वैल्यू देखें, लास्ट वैल्यू 92.98 आ रही है। तो मतलब इस वीडियो में मैंने आपको दोनों तरीके से एक्सेल पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी बताया और पावर बीआई पे भी कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी बताया। क्योंकि जब आप इस पे काम कर रहे होते हैं पावर बीआई पे, अब आप जितना भी डेटा आप इसके अंदर इंपोर्ट करते रहेंगे ऑटोमेटिक तरीके से उसको कैलकुलेट करके अपडेट करता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।